द ब्रिटिश वर ग्रेटली आउटनंबर्ड बाय द रिबल फोर्स, दे वर डिफीटेड इन ए नंबर ऑफ बैटल्स। देखिए जो अंग्रेज थे वो कई जगह से हार रहे थे, क्योंकि इनकी वजह से जो विद्रोही थे ना उनकी वजह से वो हार रहे थे हर जगह पर। बहुत जगह बैटल उनको हारनी पड़ी, इनको अंग्रेजों को। दिस कन्विंस्ड द पीपल दैट the rule of British had collapsed for good and gave them the confidence to take the plunge and join the rebellion। जो इससे लोगों को विश्वास मिला कि जो अंग्रेज हैं उनका शासन धीरे धीरे खत्म हो रहा है और collapse कर रहे हैं, और उनको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिला कि अब सिर्फ उन्होंने क्या किया, जितने भी पीपल थे उन्होंने रिबिलियन को यानी कि विद्रोहियों को ज्वाइन कर लिया। A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular। सबसे ज़्यादा जो सिचुएशन थी कहाँ पर फैली, वो फैली अवध में। अवध आजकल बेटा लखनऊ को बोला जाता है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा संघर्ष हुआ। 6 अगस्त की बात 1857 की। We find a telegram sent by Lieutenant Colonel टाइटलर है कि शायद ऐसा नाम है, to his commander in chief expressing the fear felt by the British। एक टेलीग्राम सेंड किया गया था, ये लेफ्टिनेंट है कर्नल टाइटलर, उसने अपने कमांडर को भेजा था। उसने ये एक्सप्रेस किया था उस टेलीग्राम के अंदर कि उनको डर लग रहा है अंग्रेजों को, ब्रिटिश को। आवर मैन आर काउड बाय द नंबर्स अपोज टू देम एंड एंडलेस फाइटिंग। बोलता है हमारे आदमियों को जो इनका विरोध करते हैं ना, इनका बोलते हैं हम क्या है ये, हमारे जो ब्रिटिश आर्मी है, अगर वो उनका विरोध करती है रिबिलियन का, तो उनको डर रहता है, एंडलेस फाइटिंग होती है, क्योंकि वो लगातार हमें मार रहे हैं। एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस। बोलता जी हर गांव हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है। उसने, ये कर्नल ने अपने कमांडर को ये लेटर भेजा था। द जमींदार हैव राइजेस टू अपोज अस। जो जमींदार हैं वो भी हमारा विद्रोह कर रहे हैं। मैनी न्यू लीडर्स केम अप। बहुत सारे लीडर अब आ चुके थे। फॉर एग्जांपल है जी अहमदुल्ला शाह, ये मौलवी था जी, ये था फैजाबाद का। प्रोसिफाइज्ड, इसने एक ना भविष्यवाणी की थी दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड सून, कि इसने, मौलवी ने एक भविष्यवाणी की थी जो अंग्रेजों का शासन है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ही कोट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल एंड रेज्ड ए ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर्स। इससे लोगों को उत्साह मिला और उसकी जो कल्पना थी, जो उसने भविष्यवाणी की थी, उसके सहारे ही लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सपोर्ट भी बहुत मिला। ही केम टू लखनऊ आया टू द ब्रिटिश टू फाइट द ब्रिटिश, अंग्रेजों से लड़ने के लिए। इन दिल्ली ए लार्ज नंबर ऑफ गाजीज और बिलियंस वॉरिस केम टुगेदर टू वाइप आउट द वाइट पीपल। बहुत सारे गाजी मुसलमान इकट्ठे हो गए धर्म के नाम पर, और उन्होंने क्या किया जी, जो ब्रिटिश पीपल थे, वाइट पीपल थे, उनको दिल्ली से बाहर निकालने के लिए आमादा थे। बख्त खान ए सोल्जर फ्रॉम बरेली, इन्हें बख्त खान सैनिक है, बरेली का था ये। टुक चार्ज ऑफ अ लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स हु केम टू दिल्ली। उसने कमांड अपने हाथ में संभाल ली, जो बरेली से आया था दिल्ली के अंदर ही बिकेम ए की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबिलियन। वो विद्रोहियों का एक लीडर बन गया, बहुत बड़ा लीडर बन गया वो। ठीक है जी। और इन बिहार के अंदर एन ओल्ड जमींदार, एक बूढ़ा जमींदार जिसका नाम था कुंवर सिंह। ये फोटो देख सकते हो आप, यहाँ पर नाना साहिब भी हैं ऊपर और नीचे, ये कुंवर सिंह है। बूढ़ा जमींदार था जी जिसका नाम था कुंवर सिंह। ज्वाइन द रिबिलियन, उसने विद्रोहियों को ज्वाइन कर लिया, सिपाहियों को। एंड द बैटल विद द ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ्स, और अंग्रेजों के साथ लगातार कई महीने तक संघर्ष करता रहा। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड ज्वाइंड द फाइट। लीडर हो गए यानी कि नेता जिसको हम बोलते हैं, फाइटर्स हो गए, सब इकट्ठा होकर उन्होंने क्या किया जी, अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया जी, लड़ाई शुरू कर दी थी सभी ने। अब बारी आती जी कंपनी की।
इतना सब कुछ तो हो रहा था, अब कंपनी की बारी आई भी, कंपनी ने इस सिचुएशन को कैसे फाइट बैक किया भी, कैसे वो विद्रोहियों को दबाने में सफल हुई, ये बात है। अब यहाँ पर एक पिक्चर वो देख लें जरा पहले। द ब्रिटिश फोर्स अटैक द रिबल्स हु हैड ऑक्युपाइड द रेड फोर्ट ऑन द राइट एंड द क्या ये सलामीगरा फोर्ट इन दिल्ली फॉर द लेफ्ट। देखो बेटा, अब अंग्रेजों ने क्या किया, जो विद्रोही इकट्ठा हुए थे कहाँ पर, लाल किले पर, तो वहां उनके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। ये पिक्चर ये है। अब देखिए आगे, जब इतना कुछ हो रहा था, अंग्रेजों ने भी अब दोबारा वापस संघर्ष करना था। द कंपनी फाइट्स बैक unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. तो कंपनी जब इतना कुछ हो गया तो कंपनी ने भी निर्णय किया, फैसला किया कि वो इस विद्रोह को अपनी पूरी शक्ति के साथ दबा देगी। इट ब्रॉट, यहाँ इट ब्रॉट, मैं देखता हूँ दूसरा पेज कहाँ पर, यहाँ से पुष्पिंदर, इट ब्रॉट रेनफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से क्या मंगवाई गई, रेनफोर्समेंट मंगवाई गई और से न मंगवाई गई। ये पिक्चर में देख सकते हो आप। पास्ड न्यू लॉज, नए कानून पास कर दिए गए, सो दैट द रिबल्स कुड बी कन्विक्टेड विद ईज, कि उनको आसानी से कन्विक्ट कर दिया जाए, आसानी से। एंड देन मूव्ड इनटू द स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट, जहां फिर वहां कहां पर मूव कर गए वो, जहां पर मेन सेंटर थे विद्रोह के, जहां पे तूफान आया हुआ था। दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबेलियन फोर्स इन सितंबर 1857। दिल्ली को विद्रोहियों से दोबारा वापस प्राप्त किया गया 1857 में सितंबर के महीने में। जो लास्ट मुगल एम्परर था बहादुर शाह जफर was tried in court and sentenced to life imprisonment। उसको अदालत में लेके आया गया, उसे जीवन भर कारावास जिसको बोलते ना भी, सारी उम्र की क्या सजा हो गई। He and his wife बेगम जीनत महल were sent to prison in रंगून। उसको, उसकी वाइफ है जीनत महल, दोनों को कहाँ भेज दिया गया, रंगून में भेज दिया गया, जो आजकल म्यांमार है देश, वहां पर भेजा गया था, क्योंकि वहां पर अंग्रेजों का राज था। तो जेल में भेज दिया उनको वहां पर अक्टूबर 1858 में, लगभग 1 साल बाद। बहादुर शाह जफर डाइड इन रंगून जेल इन नवंबर 1862। और जो बहादुर शाह जफर था रंगून के अंदर ही उसकी नवंबर 1862 में डेथ हो गई थी। पुष्पिंदर पढ़ना आप आगे। पुष्पिंदर, The recapture of Delhi, however, did not mean that the rebellion died down. After that, people continued to resist and battle the British. The British had to fight for 2 years to suppress the massive forces. The massive forces of a popular rebellion. Lucknow was taken in March 1858. Rani Lakshmi Bai was defeated and killed in June 1858. A similar fate awaited Rani Avanti Bai, who after initial victory in Kheri chose to embrace death when surrounded by the British on all sides. Tantia Tope escaped to the jungles of Central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders. He was captured, tried and killed in April 1859. चलो ठीक है जी। लखनऊ वाज टेकन इन मार्च 1858। जो लखनऊ था उसको 1858 में मार्च के महीने में वापस ले लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। रानी लक्ष्मीबाई को भी हार मिली, वो भी मारी गई 1858 में। ए सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंती बाई। सेम सिचुएशन रानी अवंती बाई को भी फेस करनी पड़ी। हु आफ्टर इनिशियल विक्ट्री इन खेरी,
जिसको जीत प्राप्त हुई थी पहले खेरी में, चूज टू एम्बेरस डेथ व्हेन सराउंडेड बाय द ब्रिटिश ऑन ऑल साइड्स। उसने भी मौत को गले लगा लिया जब उसने देखा कि उसको चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया था। तांतिया टोपे escaped टू जंगल्स, जंगलों में दौड़ गया था, भाग गया था। और सेंट्रल इंडिया, मध्य यानी कि इंडिया के सेंटर में वहां चला गया। एंड कंटिन्यू टू फाइट एट गुरिल्ला, गुरिल्ला वार को लगातार करता रहा। विद द सपोर्ट ऑफ मैनी ट्राइबल एंड पीजेंट्स लीडर्स, किसान जो नेता थे उनके साथ और जो आदिवासी थे उनके साथ मिलकर उसने विद्रोह किया था। ही वाज कैप्चर्ड, वो पकड़ा गया। ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859, वो उसको भी अप्रैल 1859 के अंदर उसको भी मार दिया गया था। उसे शायद फांसी मिली थी, मे बी। just as victories against the British had earlier encouraged rebellion, that defeat the rebel force encouraged demonstrations। पहले क्या हुआ, जो ब्रिटिश के खिलाफ जो सिपाही थे विद्रोही, उनको जीत मिलती गई और वो उत्साहित होते गए, हौसला बढ़ता गया। जैसे जैसे उनको हार मिलती गई उनका हौसला टूटता गया। The British also tried their best to win back the loyalty of the people। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की कि लोगों का विश्वास उनके अंदर वापस आ जाए, उनकी भरोसा जीत पाए वो। They announced rewards for loyal land। बेटा 1 minute please। हेलो, मैं बेटा लिंक 2 बारी सेंड कर चुका क्लास दे विच। फिर बेटा तेरी प्रॉब्लम होएगी, इतने कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चे क्लास लगा रहे हैं। फिर नेक्स्ट लगा लो तुसी हुण, जिद्दन भी होएगी। हुण तो मैं 2 बारी क्लास लिंक भेज चुका। पुष्पिंदर होना दी पहली चल रही है, ठीक है जी। हाँ बेटा, हुण मेरा कसूर नहीं है, तुहाडा लिंक ते हो रहा सही। हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है मेरी? हेलो Sir, yes. ओके। जी They Sir, announced yes, a sir, yes. reward for loyal landlords। Sorry। जो रिवॉर्ड था, जो जमींदार थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, उनको उन्होंने इनाम भी दिया। टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स, उनको वही पुराने उनके जो राइट्स थे वो दोबारा मिल गए लैंडलॉर्ड्स को। Those who had rebelled were told that if they submit to British, if they had not killed any white people। अब दूसरी बात, जिन लोगों ने विद्रोह किया था उनको ये कहा गया था, अगर आप सबमिट करते थे, यानी कि सरेंडर करते हो टू द ब्रिटिश, ब्रिटिश के सामने, एंड इफ दे हैड नॉट किल्ड एनी वाइट पीपल, अगर आपने किसी वाइट पीपल को नहीं मारा। आगे बढ़ते हैं। They would remain safe, वो सेफ रहेंगे। and their rights and the claims to land would not be denied। उनके जो क्लेम है ना जमीन के ऊपर, और जो राइट है वो कंटिन्यू चलते रहेंगे, उनको उनका बेनिफिट मिलता रहेगा। Nevertheless, hundreds of the Sepoy rebels, Nawab and the Rajas were tried and hanged। हजारों की तादाद में जो सिपाही थे, विद्रोही थे, नवाब थे, राजा थे, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। बेटा आगे पढ़ना, दलजीत तुम ही पढ़ दो। कंप्लीट करो बेटा इसको।
Aftermath, the British had regained control of the country by the end of 1859, but they could not carry on ruling the land with the same policies anymore. Given below are the important changes that were introduced by the British. The British Parliament passed a new act in 1858 and transferred the power of the East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs. A member of the British Cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matters related to the governance of India. He was given a council to advise him called the India Council. The Governor General of India was given the title of Viceroy, that is a personal representative of the crown. Through these measures, the British government accepted direct responsibility for ruling India. ठीक है जी। अब आगे हम पढ़ते हैं आपके लिए। The British had regained control of the country by the end of 1859। अंग्रेजों का फिर दोबारा कंट्रोल हो गया जी, कहाँ पर? 1859 में पूरे देश पर। But they could not carry on the ruling the land with the same policies anymore। अब वो वही पुरानी अपनी पॉलिसी से देश के ऊपर इस के ऊपर रूल नहीं कर सकते थे, उनको कुछ चेंज करना था। गिवन बिलो आर द इम्पोर्टेंट चेंजेस। नीचे के जो बदलाव इम्पोर्टेंट है वो देखने वाले हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। पहला क्या था? The British Parliament passed a new act in 1858 and transferred the powers of the East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible member of the British Cabinet was appointed Secretary State for India and the many responsible for all matters related to the governments of India। सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में राज था ना भारत का, वो कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया? जो अंग्रेजों की रानी थी, इंग्लैंड की रानी, उसके हाथ में पूरी पावर चली गई। उसके बाद जो वहाँ की उनकी कैबिनेट थी ना, मंत्री परिषद, उसके जो अच्छे मेंबर थे उनको इंडिया भेजा गया ताकि वो देश को अपने ढंग से चला पाए, अच्छी जिम्मेदारी के साथ वो कर पाए। उन्होंने सेक्रेटरी जनरल भी यहाँ पे बनाए थे। He was given a council to advise him। वहाँ पर उसे एक मेंबरों की एक ना काउंसिल बनाई गई जिसके अंदर 10, 15 या 20 मेंबर हो सकते हैं जो गवर्नर को सलाह देते हो इंडिया के को। कॉल्ड द इंडियन काउंसिल, उसको इंडियन काउंसिल बुलाया गया। द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वॉइसरॉय। उसको गवर्नर जनरल को बाद में नाम दिया गया जी वॉइसरॉय का। दैट इज ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। जो रानी का वो क्या होगा जी? रिप्रेजेंटेटिव होगा। यार through these measures the British government accepted directly responsibility for the ruling India। अब सीधी जो जिम्मेदारी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की होगी थी इंडिया में डायरेक्ट रूल करने की, सारी की सारी। ठीक है बेटा जी।